हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं बाल राम कथा सीता की खोज पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, राम कुटिया वापस आते हुए क्या सोच रहे थे? उत्तर, राम ने मारीच की माया देख ली थी, इसीलिए वह चाहते थे कि लक्ष्मण कुटिया के पास ही हो, मारीच की मायावी आवाज लक्ष्मण तक ना पहुंची हो। प्रश्न 2, राम सीता के लिए क्यों चिंतित हो रहे थे? उत्तर, राम इसीलिए चिंतित है क्योंकि उनको डर था कि अगर सीता अकेली हुई तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे या खा जाएंगे। लक्ष्मण को पगडंडी पर आते देख राम के मन में किस प्रकार के सवाल उठने लगे? उत्तर, लक्ष्मण को पगडंडी पर आते देख राम के मन में कई प्रकार के सवाल उठने लगे, जैसे कि पता नहीं सीता किस हाल में होगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे, अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी आदि। प्रश्न 4, राम लक्ष्मण से क्यों क्रोधित थे? उत्तर, राम लक्ष्मण से इसीलिए क्रोधित थे क्योंकि लक्ष्मण सीता को अकेला छोड़कर राम को ढूंढने के लिए निकल गए थे। प्रश्न 5, राम की बेचैनी क्यों बढ़ गई? जब राम के पुकारने पर भी कुटिया से सीता की कोई आवाज नहीं आई तो राम की बेचैनी बढ़ गई। किसने किससे कहा? मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, राम ने लक्ष्मण से कहा। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, लक्ष्मण ने राम से कहा। कुछ और प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, सीता के हरण के बाद कुटिया के आसपास के दृश्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, सीता के हरण के बाद कुटिया के आसपास सन्नाटा छा गया था। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी, चिड़ियों की चहक लुप्त थी, कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे। प्रश्न 2, आश्रम पहुंचते ही राम ने सीता को कहाँ कहाँ ढूंढा? उत्तर, राम ने सीता को कुटिया में, कुटिया के आसपास, पेड़ों झाड़ियों के पीछे, हर उन सभी स्थानों पर ढूंढा जहाँ सीता हो सकती थी। प्रश्न 3, सीता को कुटिया में न पाकर राम की क्या स्थिति हुई? उत्तर, सीता को कुटिया में न पाकर राम शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था, वे सुध-बुध भुला बैठे। प्रश्न 4, विरह में राम ने सीता का पता किस किस से पूछा? उत्तर, विरह में राम ने सीता का पता गोदावरी नदी, पंचवटी के एक वृक्ष, हाथी, शेर, फूल, पत्थरों और चट्टानों से पूछा। प्रश्न 5, राम की मानसिक स्थिति कैसी हो गई थी? उत्तर, राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं कुटिया के पास है और उन्हें खिंचाने के लिए पेड़ के पीछे छिप गई है। किसने किससे कहा? मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, राम ने लक्ष्मण से कहा। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, लक्ष्मण ने राम से कहा। कुछ और प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, राम जब कुटिया की ओर भागे जा रहे थे तब उन्होंने किसकी पगडंडी देखी? राम जब कुटिया की ओर भागे जा रहे थे तब उन्होंने लक्ष्मण की पगडंडी देखी। प्रश्न 2, राम क्यों क्रोधित हुए? लक्ष्मण कुटिया में सीता को अकेले छोड़कर आए थे, इसीलिए राम क्रोधित हुए। राम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण ने क्या कहा? उत्तर, राम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण ने कहा कि देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया, उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। राम ने जब लक्ष्मण को अयोध्या लौट जाने को कहा तब लक्ष्मण ने क्या कहा? उत्तर, लक्ष्मण ने कहा कि आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहाँ भी होंगी हम उसे ढूंढ निकालेंगे।
प्रश्न 6, राम ने झुंड में आए हुए हिरणों से जब सीता के बारे में पूछा तब उन्होंने क्या किया? राम ने झुंड में आए हुए हिरणों से जब सीता के बारे में पूछा तब हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भागे। राम संकेत समझ गए और सीता को खोजने दक्षिण दिशा में चल पड़े थे। जटायु किस हाल में धरती पर पड़ा था? जटायु लहूलुहान था, उसके पंख भी कटे हुए थे और वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। जटायु ने राम को सीता के बारे में क्या बताया? जटायु ने बताया, हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, मेरे पंख भी उसने ही काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़े को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। जटायु ने मरने से पहले कौन सी महत्वपूर्ण सूचना सीता के बारे में राम को दिया? उत्तर, जटायु ने मरने से पहले रावण का नाम बताया था और दिशा बताई जिधर सीता को लेकर वह गया था। प्रश्न 11, एक दिन यात्रा के दौरान राम और लक्ष्मण पर किसने आक्रमण किया? एक दिन यात्रा के दौरान राम और लक्ष्मण पर विशालकाय राक्षस कबंध ने आक्रमण किया। कबंध दिखने में कैसा था? कबंध दिखने में डरावना था, मोटे मांसपिंड जैसा था और उसकी गर्दन भी नहीं थी। एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई थी। राम और लक्ष्मण को देखते ही कबंध ने क्या किया? उत्तर, राम और लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए और एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा लिया। प्रश्न 14, राम और लक्ष्मण ने कबंध के साथ क्या किया? उत्तर, राम और लक्ष्मण ने कबंध के हाथ काट दिए, उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कबंध की अंतिम इच्छा क्या थी? कबंध की अंतिम इच्छा थी कि राम उसका अंतिम संस्कार करे। कबंध ने राम और लक्ष्मण को मदद के लिए किसके पास जाने को कहा? उत्तर, कबंध ने राम और लक्ष्मण को पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर वानरराज सिग्रीव के पास जाने को कहा। कबंध ने आगे बढ़ने से पूर्व उन्हें किससे मिलने को कहा? उत्तर, कबंध ने आगे बढ़ने से पूर्व उन्हें सबरी से मिलने को कहा, जो मतंग ऋषि की शिष्य थी। राम को देखते ही सबरी ने क्या किया? राम को देखते ही सबरी की आंखें तृप्त हो गई, वह उनके आवभगत में लग गई और उन्हें खाने के लिए मीठे फल दिए। प्रश्न 21, सीता को खोजने के लिए सबरी ने राम को क्या करने को कहा? उत्तर, सबरी ने राम को सुग्रीव से दोस्ती करने को कहा था और बताया उनके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर है जो सीता को खोजने में उनकी मदद करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सीता की खोज में वन में भटकते राम और लक्ष्मण ने क्या देखा? सीता की खोज में भटकते राम लक्ष्मण ने वन में एक टूटे रथ के टुकड़े, मरा हुआ सारथी तथा मृत घोड़े देखे। पास ही एक पुष्पमाला बिखरी पड़ी थी। कबंध कौन था? कबंध एक विशालकाय डरावना राक्षस था। उसका शरीर मोटे मांसपिंड जैसा था, गर्दन नहीं थी तथा एक ही आंख थी, दांत बाहर निकले थे तथा जीभ सांप की तरह थी। कबंध ने राम से क्या आग्रह किया? कबंध ने आग्रह किया कि उसका अंतिम संस्कार राम ही करें। उसने राम से किसकी सहायता लेने को कहा? उसने राम से वानरराज सिग्रीव की सहायता लेने को कहा। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना थी। कबंध ने राम को पहले किससे मिलने को कहा? उत्तर, कबंध ने राम को पहले मतंग ऋषि की शिष्या सबरी से मिलने को कहा। राम का मन शांत कैसे होने लगा? राम को सीता तक पहुंचने की आशा बलवती होने लगी तो उनका मन शांत होने लगा। धन्यवाद।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।